एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है, तो वहीं अब बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती ने उत्तर प्रदेश के सियासी बिसात पर गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। जी हां, मौन बैठी मायावती अब एक्शन मोड में आ चुकी हैं। बसपा ने बड़ी चाल चल दी है। राजनीति के कई जानकार इस चुनाव में बसपा को कमतर आंक रहे थे, लेकिन बहन जी ने सभी कयासों को खारिज करते हुए लोकतंत्र के इस महापर्व में धमाकेदार एंट्री मारी है। उनकी एंट्री से जबरदस्त चुनावी तैयारी का दावा कर रही भाजपा भी सहम सी गई है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी सचेत हो गया है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश बसपा और रालोद के लिए प्रयोगशाला की तरह है। एक तरफ बसपा अकेले चुनावी ताल ठोककर वेस्ट यूपी में अपनी ताकत परखना चाहती है, तो वहीं अजीत सिंह की गैर मौजूदगी में रालोद मुखिया जयंत चौधरी के लिए भी ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। जाट, त्यागी, मुस्लिम, गुर्जर और ओबीसी से प्रत्याशी उतारकर बसपा सुप्रीमो मायावती पश्चिम में 2007 का प्रयोग दोहराती नजर आ रही हैं। उन्होंने इसी प्रयोग के सहारे 2007 में अपने दम पर यूपी की सत्ता को हासिल किया था। चुनावी पगडंडी पर अब तक उदासीन से दिखाई दे रही हाथी की चाल ने सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। बसपा ने नई सोशल इंजीनियरिंग के तहत प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर पार्टियों को भी चौंका दिया है। इससे वेस्ट यूपी का चुनावी गणित बुरी तरह उलझ गया है। मेरठ और आसपास की लोकसभा सीटों पर उतारे जा रहे प्रत्याशियों पर गौर करें तो बसपा खास तौर पर भाजपा के कोर वोट बैंक पर ही वार करती हुई दिखाई दे रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीतने के साथ कई सीटों पर दूसरे स्थान पर रही बसपा मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट ही नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की अधिकतर लोकसभा सीटों पर भाजपा के कोर वोट बैंक से ही प्रत्याशी तलाश कर मैदान में उतारती जा रही है। भाजपा की घेराबंदी देखकर मुस्लिम वोट बैंक भी बसपा की बाबत सोचने पर मजबूर हो सकता है। इसके मद्देनजर इंडिया गठबंधन के रणनीतिकार भी अलर्ट मोड पर है। बसपा की सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो जहां मेरठ से उसने भाजपा के कोर वोट बैंक रहे त्यागी समाज से देवव्रत त्यागी को प्रत्याशी बनाया है, वहीं बिजनौर से जाट समाज के चौधरी विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। सहारनपुर में माजिद अली और अमरोहा से मुजाहिद मुस्लिम को प्रत्याशी बनाया गया है। बागपत में गुर्जर, दलित, मुस्लिम, अति पिछड़ों को साधने के लिए गुर्जर समाज से प्रत्याशी उतारने की तैयारी चल रही है। यूपी की नगीना सीट को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा दांव चल दिया है। बसपा इस सीट पर मजबूत प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। वहीं चंद्रशेखर भी यहां चुनाव लड़ रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश की नगीना सीट इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने इस सीट से पहले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था और अब बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर ऐसी चाल चली है कि सब हैरान रह गए हैं। मायावती ने यहां से मौजूदा सांसद गिरीश जाटव को बुलंदशहर का टिकट दे दिया है, जिसके बाद कयास लग रहे हैं कि मायावती यहां किसी और मजबूत चेहरे को उतारने की तैयारी कर रही हैं। नगीना सीट से 2019 में सपा बसपा गठबंधन की ओर से गिरीश जाटव चुनाव जीते थे, लेकिन अब मायावती ने एंटी इनकम्बेंसी के डर से इस सीट पर अपने प्रत्याशी को बदलने का फैसला कर लिया है। गिरीश जाटव को बसपा ने बुलंदशहर से प्रत्याशी बना दिया है। बसपा जल्द ही नगीना सीट पर किसी मजबूत प्रत्याशी को उतार सकती है। इधर सपा से बातचीत टूटने के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जबकि सपा की ओर से मनोज कुमार और बीजेपी ने नहटौर से विधायक ओम कुमार को टिकट दिया है। नगीना सीट इन दिनों सपा और चंद्रशेखर के बीच खींचतान को लेकर सुर्खियों में है। चंद्रशेखर आजाद ने पहले इस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। उनकी समाजवादी पार्टी से बातचीत भी चल रही थी। माना जा रहा था कि सपा उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल कर नगीना सीट से चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन आखिर वक्त में बातचीत का सिलसिला टूट गया है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव चाहते थे कि चंद्रशेखर सपा से सिंबल पर चुनाव लड़े, लेकिन वो अपनी ही पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते थे, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद भड़क गए। उन्होंने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यही नहीं, वो पश्चिमी यूपी की उन सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे जहां उनकी पार्टी बेहतर स्थिति में है। ऐसे में सपा की मुश्किलों का बढ़ना तय है। अकबरपुर संसदीय क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा परिसीमन से पहले और परिसीमन के बाद से बेहतर करती आ रही है। परिसीमन से पहले बिल्हौर सीट पर साल 2004 और साल 2007 में बसपा ने जीत दर्ज की थी। परिसीमन के बाद बनी अकबरपुर सीट पर साल 2009 से बसपा लगातार दूसरे नंबर पर बनी हुई है। पिछड़ा और दलित बाहुल्य सीट पर बसपा इस बार नंबर 2 को नंबर 1 में बदलने की कवायद में जुटी हुई है।
इसलिए उसके हिसाब से ठोस रणनीति बनाकर उस हिसाब से ही कदम बढ़ा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोची समझी रणनीति के तहत लोकसभा चुनाव में फैसले ले रही है। पहले उन्होंने संगठन में सर्व समाज की भागीदारी सुनिश्चित की। उसके बाद INDI गठबंधन से अलग अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था ताकि आधार वोटर्स को एकजुट किया जा सके। फिर गांव चलो अभियान में गांव-गांव जाकर बूथ मजबूत किए। अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र पिछड़ा और दलित बाहुल्य है, जहां ब्राह्मण वोटर निर्णायक होते हैं। ऐसे में ठाकुर वोटर्स को कमतर नहीं आंका जा सकता है। ऐसे में प्रत्याशी चयन में भी सावधानी बरती गई। इसलिए अकबरपुर सीट से ब्राह्मण उम्मीदवार और उससे लगी कानपुर सीट से ठाकुर प्रत्याशी पर दांव लगाया है, ताकि आधार वोटर्स के साथ साथ ब्राह्मण और ठाकुर वोटर्स को भी अपने पक्ष में किया जा सके। बसपा ने प्रत्याशी घोषित करने के साथ ही घर घर कार्यकर्ताओं को भेजना शुरू कर दिया है। जनसंपर्क कार्यक्रम शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण अंचल में तेजी से चल रहा है। इसकी जिम्मेदारी विधानसभा सेक्टर और बूथ कमेटियों को दी गई है। बसपा का अपना एक जातीय समीकरण है, जिसके अनुसार दलित वोटर 4.5 लाख जबकि पिछड़ा वोटर 4 लाख है। इसके अलावा 3.25 लाख ब्राह्मण और 1.75 लाख वोटर ठाकुर हैं। वहीं पिछले कुछ सालों के लोकसभा चुनाव विजेताओं की बात करें तो साल 2004 में बिल्हौर लोकसभा सीट से राजा रामपाल विजयी हुए थे, जिन्हें 2,23,195 वोट मिले थे। तो वहीं सपा के प्रत्याशी लाल सिंह तोमर को 1,98,793 वोट मिले थे और भाजपा के श्याम बिहारी मिश्रा को 1,59,681 वोट मिले थे। साल 2007 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 2,29,123 वोट मिले थे, तो वहीं सपा को 2,03,111 वोट और भाजपा को 1,14,620 वोट मिले थे। इसी तरह साल 2009 में कांग्रेस को 1,92,549 वोट, बसपा को 1,60,506 वोट और भाजपा को 1,36,907 वोट मिले थे। साल 2014 में भाजपा को 4,81,584 वोट, बसपा को 2,02,587 वोट, सपा को 1,47,002 वोट मिले थे। साल 2019 में भाजपा को 5,81,282 वोट, बसपा को 3,06,140 वोट और कांग्रेस को 1,08,341 वोट मिले थे। बसपा ने जातिगत समीकरण साधते हुए अभी तक जिन 14 उम्मीदवारों की घोषणा की है, उन 14 उम्मीदवारों में से 5 मुस्लिम, 4 ब्राह्मण, 1 जाट, 1 गुर्जर, 1 OBC, 1 क्षत्रिय और 1 दलित उम्मीदवार है। बसपा की तरफ से जारी की जा रही सूची सपा और कांग्रेस गठबंधन की धड़कन बढ़ाने का काम कर रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।